अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में बानो चचेक और दुआन कबीले में जा रहे होते हैं तो बानो चचेक दुआन से कहती है, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुमने दुदुर्गा कबीले को इस मुसीबत से बचा लिया है। दुआन कहता है, अगर तुम यहाँ ना होती तो बहुत सा खून बह जाता और सच भी सामने ना आता। फिर बानो चचेक रुक कर कहती है, अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे तलाश कर लेना। ये कहकर वो जाने लगती है तो दुआन उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें किस तरफ तलाश करूँगा जब हमारे कबीले मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएंगे। बानो कहती है, तुम हमेशा मेरे दिल में हो दुआन अल्प। फिर वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हैमा खातून के खेमे में गुमुस्तकीन को सज़ा देने के लिए जिरगा बुलाने की मंसूबाबंदी हो रही थी। हैमा खातून अर्तुगबे से कहती हैं, अगर तुगदकीन को मुनासिब लगे तो जिरगे में सरबराही आप करें। तुगदकीन कहता है, आप सही कह रही हैं, जिरगे के फैसले में मेरा गुस्सा रुकावट बन सकता है। अर्तुगबे कहते हैं, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुगदकीन कहता है, मैं गुमुस्तकीन का सर नहीं उतार सकता क्योंकि अर्तुगल ने ही मेरी आंखें खोली है और गुमुस्तकीन को भी अर्तुगल ने ही बेनकाब किया है, इसलिए गुमुस्तकीन का सर उतारने का हक अर्तुगल को है। अर्तुगल कहते हैं, सरदार होने के नाते तुम्हें गुमुस्तकीन का सर उतारना चाहिए। फिर इस पर तुगदकीन के इसरार करने पर अर्तुगल मान जाते हैं। दूसरी तरफ करीबी मेहमान खाने में सादतुद्दीन मौजूद होता है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आता है जो गुमुस्तकीन के सिपाहियों का कमांडर था। वो सादतुद्दीन को बताता है, अर्तुगल हमारे मारग्रेव को गुलाम बनाकर अपने कबीले में ले गया है। ये सुनकर सादतुद्दीन गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। कमांडर कहता है, तुगदकीन और सुंगुर्तकीन ने मिलकर मुझे और मेरे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था और वो कह रहे थे कि आप और गुमुस्तकीन दोनों गद्दार हैं। सादतुद्दीन कहता है, आखिरकार उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत कर दी है, जल्दी से सिपाहियों को तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद सादतुद्दीन गुस्से में लकड़ी की वो तख्ती तोड़ देता है जिस पर वो इतने दिनों से काम कर रहा था। दूसरी तरफ कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है और गुमुस्तकीन को भी पकड़कर जिरगे में ला लिया जाता है। फिर अर्तुगबे कहते हैं, क्योंकि मेरा कोरकुतबे के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है तो इसलिए मुझे दोनों कबीलों के सरदारों ने इस अदालत की सरबराही सौंपी है और हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। गुमुस्तकीन कहता है, तुम में से कोई भी मेरा जज नहीं बन सकता क्योंकि मैं जानता हूँ इस खेमे की अदालत में इंसाफ नहीं होगा बल्कि अर्तुगल की फितनाबाजी जीतेगी, इंसाफ नहीं, और मैं इस अदालत को और इसके फैसले को नहीं मानता। अर्तुगबे कहते हैं, अदालत की कार्रवाई अब शुरू होती है, अब आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अब बैठ जाओ। गुमुस्तकीन कहता है, मैं किसी के सामने घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। ये सुनकर अर्तुगल अपने सिपाहियों को इशारा करते हैं और वो गुमुस्तकीन को ज़बरदस्ती घुटनों के बल नीचे बिठा देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में गोंजगुल सिपाहियों से बचकर भाग रही होती है। फिर वो सिपाहियों को जाता हुआ देखकर दरख्त के पीछे छुप जाती है। इसके बाद कबीले में जिरगा चल रहा होता है तो उसी दौरान हर तरफ सिपाही तैनात होते हैं और खेमे के बाहर भी लोग जमा हो जाते हैं। जिरगे में हैमा खातून मुकदमा शुरू करते हुए कहती हैं कि गोंजगुल को दरवेश से पता चला कि सैलजान जड़ी बूटी लेने के लिए कबीले से अकेले बाहर जा रही है। अर्तुगबे पूछते हैं, क्या ये सच है इसाक दरवेश? दरवेश कहता है, हाँ ये सच है। फिर हैमा खातून कहती हैं, आयतरुन और गोंजगुल ने मिलकर मेरी बहुओं का पीछा किया था, फिर मैं अब्दुर्रहमान को साथ लेकर उनके पीछे चली गई। फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो दोनों मेरी बहुओं को मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे आयतरुन को मारना पड़ा। इस पर गुमुस्तकीन कहता है, ये सब झूठ है, मेरी बहन और बेटी मासूम हैं और वो बेगुनाह हैं। इसके बाद अर्तुगबे सैलजान से पूछते हैं कि आपने बताया था कि जब वो भाग रही थी तो आपने उसका पीछा किया था, उसके बाद क्या हुआ? सैलजान कहती है, वो मुझे मिल गई थी और उसने अपने खंजर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और इस दौरान वो भागने में कामयाब हो गई। फिर अर्तुगबे सुंगुर्तकीन से पूछते हैं, जब गुमुस्तकीन और इनके सिपाहियों ने अर्तुगल और बानो चचेक को पकड़ा तो फिर क्या हुआ? मैं आपकी ज़बान से भी सुनना चाहता हूँ। सुंगुर्तकीन कहता है, जैसे अर्तुगल और तुगदकीन भी जानते हैं, इसने हर चीज़ से इनकार कर दिया और क्योंकि हम इंसाफ चाहते हैं तो इसलिए हम इसे कबीले ले आए और अब फैसला अदालत का है। फिर अर्तुगबे सुंगुर्तकीन से कहते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? गुमुस्तकीन कहता है, ये तुम लोगों का गंदा खेल कब ख़त्म होगा और तुम लोगों से हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। फिर अर्तुगबे अर्तुगल से कहते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?
अर्तुगरुल कहते हैं इस मामले में कुछ दूसरे लोगों का भी ताल्लुक है, लेकिन गुमुस्तकीन का जुर्म साबित हो चुका है। मैं गुमुस्तकीन को एक और मौका देना चाहता हूँ कि ये अपने कत्लों का एतराफ़ कर ले जो इसने सादुद्दीन कोबेक के कहने पर किए हैं, ताकि ये अपनी मौत से पहले कुछ अच्छा काम कर ले। इस तरह हम एक गद्दार को सामने लाकर रियासत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अर्तुगरुल गुमुस्तकीन से पूछते हैं क्या ये सच है और क्या आप ये एतराफ़ करते हो। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोबेक भी अपने सिपाहियों को लेकर काई कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। अर्तुगरुल के जवाब पर गुमुस्तकीन कहता है अर्तुगरुल मैं तुम्हारे झूठ में नहीं आने वाला, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि ये सरदार जो तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दे रहे हैं सबको सज़ा मिलेगी। अमीर सादुद्दीन उन सब बेवकूफ़ों से हिसाब लेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ इस झूठ पर यकीन किया है। अर्तुगरुल कहते हैं अपनी हद में रहो गुमुस्तकीन। इसके बाद वो अपना फैसला सुनाना शुरू करते हैं। गवाहों के बयानात के मुताबिक गुमुस्तकीन तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, तुमने आयतुलन और गोंजागुल के साथ मिलकर कत्ल किए हैं। गुमुस्तकीन कहता है तुम सबको सज़ा मिलेगी। फिर अर्तुगरुल तुगदकीन से पूछते हैं क्या आप सज़ा के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। फिर तुगदकीन कहता है मैं चाहता हूँ कि इसकी सज़ा अर्तुगरुल के हाथों हो, क्योंकि अर्तुगरुल ने ही दोनों कबीलों की इज्जत को बचाया है। फिर अर्तुगरुल सिपाहियों को हुक्म देकर कहते हैं सिपाहियों मुजरिम को खेमे के बाहर सज़ा वाली जगह पर ले जाओ। फिर बामसी और तुर्गुत उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। खेमे के बाहर सभी लोग गुमुस्तकीन को देखकर नारे लगाते हैं ये कातिल है, इसे मार दो। इसके बाद अर्तुगरुल और बाकी जिरगे के सरदार भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद गुमुस्तकीन सब लोगों से बुलंद आवाज़ में मुखातिब होते हुए कहता है अर्तुगरुल के लगाए हुए बहतानों पर यकीन मत करो, मैं बेगुनाह हूँ और आयतुलन खातून और मेरी बेटी भी बेगुनाह है। इन्होंने बेगुनाहों का खून बहाया है और मेरी बहन का कत्ल किया है। अमीर सादुद्दीन इन सब की तुम्हें सज़ा देंगे, मैं तुम्हारा मारग्रेव हूँ, ऐसा मत करो। इसके बाद तुर्गुत और बामसी उसे घुटनों के बल नीचे बिठा देते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं गुमुस्तकीन तुम्हें उस हिसाब के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हें अल्लाह को देना है। फिर वो गुमुस्तकीन से कहते हैं कलमा शहादत पढ़ लो। फिर वो हायमा खातून और तुगदकीन की तरफ देखते हैं तो वो भी हाँ में इशारा करते हैं। अर्तुगरुल जैसे ही अपनी तलवार आसमान में बुलंद करते हैं कबीले का ढोल बजने लगता है। इस बात का मतलब होता है कि कोई आ रहा है। अर्तुगरुल अपनी तलवार वापस गुमुस्तकीन के गले पर रख देते हैं और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। अमीर सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच जाते हैं और अमीर सादुद्दीन अपने घोड़े पर सवार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है मैं आपको सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से हुक्म देता हूँ कि ये सज़ा रोक दो, लेकिन अर्तुगरुल फिर भी अपनी तलवार उसके गर्दन से नहीं हटाते। सादुद्दीन कहता है अर्तुगरुल अपनी तलवार नीचे करो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मारग्रेव को बेबुनियाद इल्ज़ामों से बचा सकूँ। गुमुस्तकीन ये देखकर खुश हो जाता है कि अब उसे बचा लिया जाएगा। अर्तुगरुल कहते हैं दोनों कबीलों के जिरगों ने मारग्रेव का फैसला नहीं किया बल्कि कोरकुत बे और दोरू खातून के कातिल का फैसला किया है और इसको ज़रूर सज़ा दी जाएगी। फिर सादुद्दीन गुस्से में अर्तुगरुल से कहता है अर्तुगरुल अपनी हद को पार मत करो। फिर वो अपने सिपाहियों को आवाज़ देता है तो सब सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कबीले के सिपाही भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिर हायमा खातून कहती हैं अमीर सादुद्दीन मैंने अपने कानून से सुना है कि आयतुलन और गोंजागुल ने कोरकुत बे और उनकी बीवी दोरू खातून को कत्ल किया है और मैं इस मामले की गवाह हूँ। सादुद्दीन कहता है लेकिन गुमुस्तकीन का क्या कसूर है। अर्तुगरुल कहते हैं इसने अपनी बहन और बेटी को इस्तेमाल किया है ताकि ये मारग्रेव बन सके। सादुद्दीन पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है अर्तुगरुल। तुगदकीन कहता है मैं भी गवाह हूँ अमीर सादुद्दीन। गुमुस्तकीन कहता है ये सब झूठ है अमीर सादुद्दीन। अर्तुगरुल ने अपने झूठ से हायमा खातून और तुगदकीन के दिमाग में जहर भर दिया है। फिर सादुद्दीन कहता है अब मैं अर्तुगरुल और गुमुस्तकीन को अपने साथ मेहमान खाने में लेकर जाऊंगा और इन दोनों से सवालात करूंगा, क्योंकि सच को सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, वरना दोनों कबीलों के सरदारों को रियासत के खिलाफ बागी माना जाएगा। फिर मुझे जो भी करना होगा मैं इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं शुक्र है हम हज़रत यूसुफ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुएं में गिरने से नहीं डरते। सादुद्दीन कहता है अर्तुगरुल मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ मुझे मेरा मारग्रेव दे दो। फिर वो सिपाहियों को आवाज़ देता है। इसके बाद अर्तुगरुल घूमते हैं और अपनी तलवार के एक ही वार से गुमुस्तकीन की गर्दन उतार देते हैं। ये देखकर सादुद्दीन चौंक जाता है और अपना खंजर निकाल लेता है। फिर अर्तुगरुल गुमुस्तकीन की गर्दन उठाकर कहते हैं अब तुम अपने मारग्रेव को ले जा सकते हो। फिर सादुद्दीन गुस्से में कहता है अर्तुगरुल तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। जो सलूक रियासत के दुश्मन के साथ किया जाता है
اب ویسا سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا اور آپ سب کے لیے بھی بہت شرم کی بات ہے۔ اب تم سب لوگ مجھ سے ڈرو گے۔ اب تم سب کو ریاست کے غصے سے ڈرنا ہوگا۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو سکون کو بھول جاؤ گے، اور جن لوگوں نے بھی ارطغرل کا ساتھ دیا ہے ان سب کو بھی اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ کہہ کر سعادتدین واپس اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ سعادتدین کے جانے کے بعد ارطغرل سب قبیلے والوں سے بلند آواز میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، آپ سب لوگ اوغوز خان کے شاندار بچے ہو۔ میں نے آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ خوف آپ کی آنکھوں میں ریاست کی محبت کی وجہ سے ہے۔ لیکن آپ سب کو امیر سعادتدین سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک کچرے کا ٹکڑا ہے، اور آپ لوگ ہمیشہ ریاست کے لیے کھڑے رہے ہو اور آگے بھی کھڑے رہو گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کھڑے رہیں جو ریاست سے غداری کرتے ہیں، اور ہم نے انصاف کیا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور ارتغبے گندگدو کے پاس آتے ہیں۔ پھر ارتغبے سیلجان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک خنجر کو آگ میں رکھتے ہیں تاکہ گندگدو کا زخم صاف کر سکیں۔ اسی دوران وہ ارطغرل سے کہتے ہیں، گندگدو اب سپاہیوں کے کمانڈر کے طور پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے بازو کی صورتحال کافی خراب ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف گمشتکین کو قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ مٹی ڈال دینے کے بعد 3 سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ترکتکین کا خاص سپاہی بواج وہاں بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ پھر وہ قبر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، گمشتکین بے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے میں ان سب سے ضرور بدلہ لوں گا۔ بدلہ لینے تک میں اس قبیلے کو اور ارطغرل کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ دوسری طرف ترگت ہتھیار تیار کرنے والی جگہ پر جاتا ہے اور دلیدمیر کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا کر رہے ہو ترگت؟ ترگت کہتا ہے، ترلی آج سپاہی کے طور پر اپنا پہلا ہتھیار استعمال کرنے والا ہے۔ میں اس کے لیے ایک تلوار بنا رہا ہوں۔ اگر دلیدمیر یہاں ہوتے تو وہ ضرور ترلی کے لیے تلوار تیار کرتے، لیکن اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھی اپنی تلوار نکال کر اس دن کو یاد کرتے ہیں جب دلیدمیر نے ان کے لیے پہلی تلوار بنائی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل بھی ترگت کی مدد کرتے ہیں اور وہ دونوں مل کر ایک تلوار تیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف نویان لوٹ آتا ہے اور اپنا ڈیرا ایک غار میں بنا لیتا ہے۔ نویان کے ساتھ الو بلگے اور کافی سارے سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نویان سپاہیوں کا جوش بڑھانے کے لیے ان سے کچھ بات چیت کرتا ہے۔ پھر نویان ان سب سے کہتا ہے، چنگیز خان کے ماننے والے میرے بہادر سپاہیوں، ہم انتقام لینے کے لیے ان زمینوں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد سب سپاہی جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں اور پھر الو بلگے ڈھول بجانے لگتا ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں سعادتدین نے کچھ شاعروں کو مہمان خانے میں بلایا ہوتا ہے۔ ایک شاعر سعادتدین سے پوچھتا ہے، آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا کچھ لوگ آپ کے لیے مصیبت بن رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہم جانتے ہیں آپ کے انصاف کے بعد وہ لوگ بھی اپنے حد میں آ جائیں گے۔ پھر سعادتدین کہتا ہے، انصاف انتقام کا دوسرا نام ہے، اور انصاف انتقام لینے سے ہوتا ہے۔ ایک بڑا عہدہ نام ہونے سے کامیابی نہیں ہوتی۔ اپنے انتقام سے انصاف کرو تاکہ تم اٹھ سکو۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔